गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकेएस वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 16 चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। 8th क्लास का लास्ट चैप्टर है ये, और इसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना। यहाँ पे हम संख्याओं के साथ खेलेंगे। कुछ हमें अज्ञात संख्याएं दी होंगी जिन्हें हमें आइडिया लगा करके, अनुमान लगा करके ज्ञात करना है कि यहाँ पे कौन सा अंक आएगा। तो इसके लिए हमारे पास 16.1 का जो पहला प्रश्न दिया है वो दिया है हमें निम्नलिखित में से प्रत्येक में अक्षरों के मान ज्ञात कीजिए तथा संबद्ध चरणों के लिए कारण भी दीजिए। कारण भी दीजिए। तो हमारे पास इसका पहला प्रश्न दिया है, इसने क्या दिया है 3a 2 और 5, इनका अगर हम जोड़ करें तो हमारे पास कितना आना चाहिए, ये आएगा b और 2। तो हमें a की और b की वैल्यू ज्ञात करनी है, मान ज्ञात करने हैं। तो इनके मान ज्ञात करने के लिए हमें a में 5 जोड़ने पर 2 प्राप्त हो, ऐसा हमें a का मान बताना है। तो a + 5 बराबर इकाई अंक हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, इकाई अंक 2 प्राप्त होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास जो मान बनेगा 0 से लेकर के 9 तक के अंक हैं, उनमें से अंक रख के देखेंगे तो a का मान यहाँ पे कितना आएगा 7। तो a का मान क्या आ गया 7। अगर यहाँ 7 रखेंगे तो 7 और 5 12 का आ गया 2, एक अंसिल बचेगी 3 और 2 5, 5 और एक अंसिल, b का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, b का मान आ जाएगा हमारे पास 6। तो ये जोड़ क्या बनेगा 3, a की जगह आ गया 7, 2 5 और हमारे पास जो आंसर है b की जगह आ गया 6 और यहाँ पे हमारे पास 2 हैं। ये इसका आंसर है पहले का। अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या दिया है इसने दिया है हमारे पास 4a 9 और 8, इनका हमें जोड़ करना है। और जोड़ हमारे पास क्या दिया है इसने, c b और 3। यहाँ से हमें a b और c के मान ज्ञात करने हैं। तो a में 8 जोड़ने पर इकाई अंक हमारे पास कितना आना चाहिए 3। तो क्या बनेगा a + 8 बराबर इकाई अंक कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 0 से लेकर के 9 तक में कौन सा मान रखें कि इकाई अंक 3 आ जाए। यहाँ पे एक ही संख्या है जिसको जोड़ने पर इकाई अंक 3 आएगा। a का मान कितना है 5 में 8 जोड़ेंगे तो 13 बनेगा, और किसी भी संख्या को जोड़ने पर इकाई अंक 3 नहीं आएगा। अब यहाँ से a का मान 5 आ गया तो 5 और 8 13, एक अंसिल बच जाएगी, 4 9 13 और 1 14। तो 14 होने पर b का मान कितना आएगा हमारे पास 4 और c का मान कितना आएगा 1। यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा इसका हल, 4 a की जगह क्या आएगा 5 9 8 और इसके लिए c का मान है हमारे पास 1, b का मान है 4 और 3। ये हमारे पास इसका आंसर है। तो हमारा दूसरा प्रश्न हल हो गया। अब हम इसके लिए तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तो तीसरा प्रश्न क्या बनेगा हमारे पास, तीसरा प्रश्न दिया है 1a गुणा a। तो हमारे पास क्या है 1a, इसे हमें गुणा करना है a से, और हल कितना आना चाहिए हमारे पास, हल आना चाहिए 9a। तो हमें क्या देखना है, a को a से गुणा करने पर इकाई अंक कितना आना चाहिए, a आना चाहिए। कहने का मतलब a गुणा a बराबर a इकाई अंक होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास ए के क्या क्या मान हो सकते हैं। ए का मान एक तो हो सकता है 0, 0 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। या क्या हो सकता है हमारे पास
2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, 1 हो सकता है। या क्या हो सकता है हमारे पास, 2 को 2 से गुणा करके 4 आता है, 2 नहीं रख सकते। 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 आता है, वो भी नहीं रख सकते। 4 को 4 से करेंगे 16, वो भी नहीं आएगा। 5 को 5 से करें तो हमारे पास इकाई अंक फिर से 5 आता है। 6 को 6 से करेंगे तो भी हमारे पास इकाई अंक 6 ही आता है। 7 के लिए नहीं होगा, 8 के लिए भी नहीं होगा, 9 के लिए भी नहीं होगा। तो इन चारों में से कोई एक अंक यहाँ पे आएगा। अब अगर हम 0 रखेंगे तो 0 से गुणा करेंगे तो सारा ही 0 हो जाएगा, तो 0 तो हम नहीं रख सकते। 1 रखेंगे तो 1 को 1 से गुणा किया 1 तो आ जाएगा, लेकिन 1 को 1 से गुणा करेंगे यहाँ 9 नहीं आ पाएगा, तो 1 भी हम नहीं रख सकते। 5 रखेंगे तो 5 को 5 से गुणा किया 25, 5 आ जाएगा, 2 बचेगा। 5 को 1 से गुणा करेंगे 5, यहाँ पे 2 जुड़ेंगे 7, यहाँ पे 9 नहीं आएगा, तो 5 भी यहाँ पे हम नहीं रख सकते। फिर हम 6 रख सकते हैं, 6 को 6 से गुणा करेंगे 36, तो यहाँ से हमारे पास 3 बचेंगे। 6 को 1 से गुणा करेंगे 6, 3 जुड़ जाएंगे, हमारे पास कितना आएगा 9। तो यहाँ पे a का मान कितना आ गया 6, तो इसका हल कितना होगा 1 6 6, इधर आ जाएगा 6 और इधर हमारे पास है 9, ये इसका हल है। तो तीसरा प्रश्न इसका हल हो गया। अब हम इसका चौथा प्रश्न हल करेंगे। तो चौथा प्रश्न हमें क्या दिया है इसने, चौथे प्रश्न में है ए बी और 3 7, इनका जोड़ बन रहा है हमारे पास 6a, जोड़ है इनका 6a। तो यहाँ से a b के मान निकालने हैं। अगर हम b का मान रखते हैं यहाँ पे 5, तो b बराबर अगर हम 5 रखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, पहले हमें लिखना क्या है, b + 7 बराबर हमारे पास आना चाहिए a, इकाई अंक होना चाहिए। इसके लिए हमारे पास b का मान क्या होगा, b का मान होगा 5। b का मान 5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 7 12। a का मान कितना बनेगा यहाँ पे 2, एक अंसिल आएगी, 2 और 3 5, 5 और 1 क्या हो जाएंगे 6, तो b का मान 5 आएगा और a का मान कितना आएगा 2। यहाँ से हल क्या बना, इसका जोड़ करना था तो a की जगह आ जाएगा 2, b का मान है यहाँ पे 5, 3 और 7, इनका जोड़ किया तो हमारे पास कितना आ गया 2 और 6, ये इसका आंसर है। तो हमारा चौथा प्रश्न हल हो गया। अब हम इसका पांचवा प्रश्न हल करेंगे। तो पांचवा प्रश्न क्या दिया है इसने, पांचवा प्रश्न हमें दिया है ए बी और गुणा करना है हमें इसे 3 से। हमारे पास है पांचवा प्रश्न ए बी, इसे 3 से गुणा करना है। हल आएगा इसका सी ए और बी, सी ए और बी। तो हमें ऐसी संख्या देखनी है, b का ऐसा मान देखना है जिसे 3 से गुणा करने पर वापस से हमारे पास b आ जाए। तो ऐसे कौन से मान होंगे, b इकाई अंक होना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से अंक हैं हमारे पास, b को 3 से गुणा करने पर b आए, तो 3 को अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो 0 आ सकता है। अगर हम इसे गुणा करते हैं 1 से तो 3 आएगा, 2 से 6 आएगा, 3 से 9 आएगा, 4 से 12 आएगा, 5 से 15 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 5 भी हो सकता है। उसके बाद में 6 से 18 आएगा, 7 से 21 आएगा, 8 से 24 आएगा, 9 से 27 आएगा। तो 0 या 5 में से एक संख्या हो सकती है। यहाँ पे अगर b का मान हम रखते हैं 0, तो b का मान 0 रखेंगे, 3 को 0 से गुणा किया, हमारे पास क्या आ जाएगा 0। अगर हम b का मान रखेंगे 5, तो हमारे पास 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर दूसरी संख्या जो है वापस से 5 आएगी, जबकि दोनों का मान एक जैसा नहीं हो सकता। तो b का मान यहाँ पे क्या रखेंगे हम 0। b का मान 0 रखेंगे तो a का मान कितना आएगा, a का मान आएगा हमारे पास 5। तो क्या बनेगा ये हमारे पास 5 0 3, 3 से गुणा करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 0, 5 दिया कितने होंगे 15। यहाँ से c का मान कितना है, c का मान है हमारे पास 1, a का मान कितना है 5 और b का मान क्या है 0। तो लिख देंगे c बराबर है 1,
ए का मान यहाँ पे है 5 और बी का मान 0 हमने पहले निकाल लिया था। ये हमारा 5वां प्रश्न हल हो गया। अब हम इसका छठा प्रश्न हल करेंगे। तो छठा प्रश्न हमें क्या दिया है इसने, छठा प्रश्न हमें दिया है ए बी गुणा 5, ए बी इसे 5 से गुणा करना है। तो हमारे पास जो मान आएगा वो मान है सी ए बी। तो क्या आएगा हमारे पास सी ए और बी। यहाँ से हमें b को 5 से गुणा करना है और हमारे पास जो इकाई अंक आना चाहिए वो क्या आना चाहिए b। तो b इकाई अंक होना चाहिए। तो इसके लिए दो ही अंक बनते हैं, b बराबर 0 या 5। तो यहाँ पे a और b के मान एक जैसे नहीं हो सकते, तो b का मान क्या रखेंगे 0। b का मान अगर 0 रखते हैं तो 5 गुणा 0 क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे a का मान कितना आ जाएगा, a का मान आ जाएगा हमारे पास 5, क्या बनेगा 5, 0 गुणा किया 5 से कितना आ रहा है हमारे पास 0 और 5 को 5 से गुणा किया 25। तो ए बी का मान कितना आया, b का मान आ गया 0, a का मान कितना आया, a का मान है 5 और c का मान कितना है, c का मान है हमारे पास 2। तो हमारा जो छठा प्रश्न है वो हल हो गया। अब हम इसका 7वां प्रश्न हल करेंगे। तो 7वां प्रश्न जो हमें दिया है उसे लिखेंगे। पहले क्या दिया है 7वां प्रश्न, a को ए बी, 7वें प्रश्न में ए बी इसे गुणा करना है 6 से और इनके जो सारे मान हैं वो आने चाहिए हमारे पास बी बी और बी। तो हमारे पास क्या होना चाहिए बी बी और बी। तो हमें 6 के साथ b को गुणा करने पर इकाई अंक क्या आना चाहिए b होना चाहिए, इकाई अंक b होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम मान देखें तो यहाँ से b के कौन कौन से मान बन सकते हैं। b का मान 1 तो आ सकता है हमारे पास 0, 1 हमारे पास आ सकता है 4 और 1 हमारे पास आ सकता है 6, क्योंकि 0 से 6 को गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 4 से 6 को गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा, 4 अंक इकाई अंक आ जाएगा और 6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 36। इसके लिए भी इकाई अंक कितना आएगा हमारे पास 6। अगर 0 रखेंगे तो ये सारा मान 0 हो जाएगा, a का मान 0 नहीं हो सकता। फिर 4 रखेंगे तो 4 रखने पर हमारे पास कितना बनेगा 6 चौका 24, 2 बच जाएंगे। फिर हमें a का मान देखना है कि a का मान क्या रखेंगे। अगर हम b का मान रखते हैं 4 तो a का मान यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा ताकि सारे मान 4 हो जाएं। तो सारे मान 4 होने के लिए यहाँ से अंसिल बचेगी हमारे पास 2, 6 चौका 24 होते हैं, 2 अंसिल बचेगी। तो हमारे पास सारे मान 4 होने के लिए कितना आएगा 44, 44 बनाने के लिए 2 अंसिल थी वो घटा देंगे, कितना बचा 42, 42 में 6 का भाग देंगे तो a का मान कितना आ जाएगा 7। तो a का मान हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं 7। तो क्या बन जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 4, 6 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा 4, 4 और 4। तो b का मान है 4 और a का मान कितना है 7। तो हमारा जो 7वां प्रश्न था वो हल हो गया है। अब हम इसका 8वां प्रश्न हल करेंगे। तो 8वां प्रश्न हमें क्या दिया है इसने, 8वां प्रश्न दिया है हमारे पास a1 और दूसरा मान है 1b, 1 और b, इसे जोड़ेंगे तो हमारे पास आना चाहिए b और 0, b और 0। 1 में हम क्या जोड़ें कि इकाई अंक 0 आ जाए, 1 प्लस b बराबर 0 इकाई अंक होना चाहिए। तो इसका मान क्या होगा जिससे ये 0 इकाई अंक आएगा। यहाँ पे b का मान क्या हो सकता है, यहाँ पे अकेला 9 आएगा तो ये इकाई अंक 0 बन सकता है और किसी के लिए भी इकाई अंक 0 नहीं बनेगा। तो b का मान कितना आ गया 9। अगर हम b का मान 9 रखेंगे तो हमारे पास 1 और 9 कितने हो जाएंगे 10, 1 अंसिल बचेगी। यहाँ पे हमारे पास 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2,
यहाँ पे हमें क्या चाहिए, b का मान क्या रखा था 9, तो हमारे पास 2 तो ये अंसिल जोड़ कर आ गए, 9 बनाना है तो और कितने जोड़ने पड़ेंगे, और हमें जोड़ने पड़ेंगे इसमें 7। तो a का मान कितना आएगा यहाँ पे 7। तो क्या बनेगा हल इसका, 7 1 1 9 कितना आएगा 0 और 9, ये इसका हल है। तो हमारा जो 8वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 9वां प्रश्न हल करेंगे। तो 9वां प्रश्न क्या दिया है हमें इसने, 9वां प्रश्न है हमारे पास 2ab 2a और b, इधर हमारे पास है a b और 1 जोड़ आएगा इनका b1 और 8, b1 और 8, तो इनको हमें जोड़ना है। तो 1 में क्या जोड़ें कि हमारे पास 8 आ जाए, तो 1 + b = 8 इकाई अंक के लिए यहाँ पे क्या जोड़ना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या जुड़ सकता है 7। तो b का मान कितना आ गया 7, 7 और 1 कितने हो गए 8। यहाँ पे b का मान 7 है, 7 में क्या जोड़ें कि इकाई अंक 1 आ जाए, 7 + a बराबर हमारे पास कितना आना चाहिए, 1 इकाई अंक होना चाहिए। तो इसमें क्या जुड़ेगा 0 से लेकर के 9 तक, इसमें जुड़ेगा 4। तो a का मान कितना आ जाएगा 4, यहाँ से 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, एक अंसिल बचेगी वो कितने हो जाएंगे 7। तो इनका जोड़ कितना बनेगा 2, a का मान निकाला हमने 4, b का मान है 7, 1 b का मान है 7, a का मान है हमारे पास 4, जोड़ेंगे 7 और 1 8, 11 एक अंसिल 6 और 1 7। तो ये इसका हल है। तो हमारा जो 9वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 10वां प्रश्न हल करेंगे। तो 10वां प्रश्न क्या दिया है इसने, 10वां प्रश्न दिया है 1 2a 1 2 और a, इसमें जोड़ना है हमें 6a और b, 6a और b। यहाँ पे हमारे पास जो हल आएगा वो है a 0 और 9, a 0 और 9। यहाँ से हमें a और b का जोड़ चाहिए 9, a + b बराबर होना चाहिए 9 इकाई अंक होना चाहिए। यहाँ पे a और b के मान ऐसे रखने हैं कि जोड़ 9 हो जाए और 2 में जोड़ने पर ये कितना हो जाए 0। तो 2 में क्या जोड़ें कि ये 0 हो जाए, 8 जोड़ सकते हैं। तो a का मान कितना आएगा, a का मान हमारे पास आ जाएगा 8, a का मान 8 है तो b का मान कितना हो जाएगा, b का मान हमारे पास हो जाएगा 1, क्योंकि हमारे पास क्या चाहिए 8 में b जोड़ने पर इकाई अंक क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए। 8 + b बराबर 9 इकाई अंक होना चाहिए। तो यहाँ से क्या बनेगा, अगर हम मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 2, a का मान कितना निकाला है 8, 6 8, b का मान कितना आया है हमारे पास 1, जोड़ करेंगे 9 10 एक अंसिल 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। तो ये इनका हल है। तो हमारा जो 10वां प्रश्न है वो भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारी जो 16.1 प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी 16.2 प्रश्नावली को हल करेंगे। तो 16.2 में हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें हमें एक अज्ञात संख्या दी होगी और हमें ये दिया होगा कि ये संख्या इस अंक से विभाजित है, इस संख्या से विभाजित है। तो विभाजकता के नियमों के आधार पर यहाँ पे हम अज्ञात अंक को ज्ञात करेंगे। जैसे हमारे पास प्रश्न नंबर 1 दिया है, इसने क्या दिया है, यदि प्रश्न नंबर 1 यदि 21y5, y यहाँ पे क्या है, y एक अंक है, 21y5 9 का एक गुणज है, 9 का एक गुणज है। यहाँ y एक अंक है, यहाँ y एक अंक है, तो y का मान क्या है, तो y का मान क्या है।
तो हमने 9 से विभाज्यता का नियम पढ़ा था कि अगर इकाई जो हमारे पास संख्या दी है उसके अंकों के योग में 9 का भाग जाता है तो वो संख्या 9 से विभाज्य होगी, वरना वो 9 से विभाज्य नहीं होगी। तो अंकों का योग करेंगे। 9 से विभाज्यता के लिए क्या होना चाहिए? 2 + 1 + y + 5 बराबर कितना बनेगा? 2 और 1 3, 3 और 5 कितने हो जाएंगे? 8 + y। 9 से विभाज्य होना चाहिए। इसने गुणज दिया था, गुणज भी 9 से विभाज्य ही होता है। तो यहाँ पे y का क्या मान रखें कि ये 9 से विभाज्य हो जाए? 0 से लेकर के 9 तक के अंक हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे एक अकेला ऐसा मान है जो रखने पर ये 9 से विभाज्य होगा। तो y का मान कितना आएगा? y का मान हमारे पास आएगा 1। तो y का मान 1 रखेंगे तो ये संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी? 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो पहला प्रश्न हमारा हल हो गया। अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2 हमें क्या दिया है? इसने दिया है यदि 31Z5 9 का एक गुणज है, 9 का एक गुणज है, जहां Z एक अंक है, जहां Z एक अंक है, तो Z का मान क्या है? तो Z का मान क्या है? आप देखेंगे कि इसके 2 उत्तर हैं। ऐसा क्यों है? आप देखेंगे कि इसके 2 उत्तर हैं। ऐसा क्यों है? तो हमें दिया है 31Z5 9 का एक गुणज है। तो हम लिखेंगे 9 से विभाज्यता के लिए या गुणज के लिए क्या बनेगा? 3 + 1 + Z + 5 बराबर कितना होगा? 3 और 1 4 और 5 9 + Z। 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पे Z के क्या क्या मान रख सकते हैं जिससे 9 से विभाज्य होगा? Z के यहाँ पे 2 मान हो सकते हैं। एक तो 0 रख सकते हैं या हम रख सकते हैं यहाँ पे 9। 0 और 9 दोनों में से कोई भी संख्या रखेंगे तो ये 9 से विभाज्य होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि Z के ऐसे मान हमारे पास उपस्थित हैं। तो हमारे पास ये क्या हो गया? दूसरे प्रश्न का हल आ गया। Z का मान क्या है? 0 या 9। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसका तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तो तीसरे प्रश्न को लिखेंगे पहले, फिर हम उसे हल करेंगे। तो हमारे पास तीसरा प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 3। यदि 24x, प्रश्न नंबर 3, यदि 24x संख्या 3 का गुणज है, संख्या 3 का गुणज है, जहां x एक अंक है तो x का मान क्या है? जहां x एक अंक है तो x का मान क्या है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 से विभाज्यता का नियम हमने क्या पढ़ा था कि उनके अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? 3 से विभाज्यता के लिए क्या बनेगा हमारे पास? 2 + 4 + x बराबर कितना आएगा? 6 + x। 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ से 3 से विभाज्य होने के लिए हम x के क्या क्या मान रख सकते हैं? यहाँ पे 0 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं
और 9 भी रख सकते हैं। तो ये चारों मान x के लिए हैं 0, 3, 6 और 9। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका चौथा प्रश्न हल करेंगे। तो चौथा प्रश्न क्या दिया है इसने, यदि 31 5z, यदि 31 5z 3 का गुणज है, जहां z एक अंक है, जहां z एक अंक है, तो z का मान क्या हो सकता है, तो z का मान क्या हो सकता है। यहाँ से हमारे पास 3 का गुणज होना चाहिए, तो 3 से विभाज्यता के लिए क्या बनेगा हमारे पास, 3 + 1 + 5 + z बराबर कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 और 5 कितने हो जाएंगे 9, प्लस z 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो z के क्या क्या मान रख सकते हैं, 0, 3, 6 या 9। इन चारों मानों के लिए ये संख्या 3 से विभाज्य होगी, 3 का एक गुणज बन जाएगी। तो हमारा जो चौथा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारी जो प्रश्नावली 16 है वो कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई चैलेंज है तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।